न्यूज में आज है हमारे साथ विजय कुमार, और विजय कुमार से खास बात होगी ईवीएम पर। जब भी चुनाव होता है तो कोई पार्टी हारती है, कोई जीतती है। जो पार्टी जीतती है वो चुप रह जाती है, जो हारती है वो ईवीएम पर इल्जाम लगाती है। ऐसा पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है। कई बार ये बात भी हुई है कि ईवीएम को बैन कर दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। कभी इस पर सहमति बन नहीं पाई। एक दुक्का राजनीतिक पार्टी बीच बीच में कहती रहती है, मगर सब पार्टी मिलकर एक साथ चुनाव आयोग के सामने नहीं जाती या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। इसी विषय पर बात होगी। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसके बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा होने लगा है। अभी हम जानते हैं विजय कुमार जी से कि ईवीएम के बारे में जो बातें हो रही है उसमें क्या सच्चाई है और क्या वाकई ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी की जा सकती है, उसे हैक किया जा सकता है, उसका कोई फायदा नुकसान हो सकता है। चर्चा में आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। विजय जी, ये बताइए कि ईवीएम का जो मामला अभी सामने फिर एक बार आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो पहले तो मैं तेवर न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईवीएम भारत में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और ये मुद्दा आज से नहीं बना हुआ है। जब पहली बार ईवीएम का यूज हुआ तब से लेकर आज तक ये मुद्दा बना हुआ है। भारत में पहले सांसद जो विरोध किए थे ईवीएम के, वो थे सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। उन्होंने पहली बार ईवीएम पे आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम के कारण हमारी हार हुई है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसका गलत यूज हो सकता है। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आ गई तो सुब्रमण्यम स्वामी भी भूल गए ईवीएम को, क्योंकि वो चुनाव जीतते रहे, फिर उनको इससे कोई मतलब नहीं रहा कि ईवीएम खराब है या क्या है। सबसे बड़ी समस्या इस बात से है, ईवीएम खराब है, अच्छा है, गलत है, ये तो अपने जगह पे है। समस्या इस बात से है कि जब चुनाव की रिजल्ट आती है उसके बाद ही किसी भी राजनीतिक दल के लिए ईवीएम मुद्दा होता है। रिजल्ट आने के कुछ दिनों तक ये ईवीएम के नाम पे हाई तौबा मचाते हैं, पुनः शांत हो जाते हैं, फिर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, और चुनाव से पूर्व ये ईवीएम पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। अगर ईवीएम वाकई गलत है या लग रहा है जिसमें गड़बड़ी है तो ईवीएम बैन होना चाहिए, क्योंकि जो देश ईवीएम बनाया वो बैन कर दिया। उसको लगा ईवीएम में गड़बड़ी हुई इसलिए वो बैन कर दिया। अब अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में 1 महीना तक वोटिंग होती है, 1 महीना तक काउंटिंग चलती है। लेकिन भारत में ईवीएम के गड़बड़ी पे या ईवीएम बैन करने पे अगर जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं तो जवाब ये आती है कि काउंटिंग में देरी होगी। अब ये समझ से परे है, ये कोई जवाब नहीं है कि ईवीएम यानी काउंटिंग बैलेट से चुनाव कराए जाएंगे तो तुरंत जवाब आता है कि काउंटिंग में देरी होगी। आप इलेक्शन 1 महीना करवा सकते हैं, जनता का सारा काम 1 महीना तक बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव होने के बाद अगर काउंटिंग में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं तो यानी इतना दिन में जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब ये किसका नुकसान होगा ये तो सत्ताधारी दल को ही पता होगा, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होने के बाद बार बार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तो उसको बंद कर देना चाहिए। आज के डेट में देखी जाती है जो ईवीएम पे उंगली उठाने पे, आज जैसे 5 राज्य के चुनाव हुए, 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी आई, 1 राज्य में कांग्रेस आई और 1 राज्य में वहां के क्षेत्रीय दल आए। तो कांग्रेस ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सुन के ही ऐसे लगता है जैसे कि कोई मिर्ची लगा दिया। तो आखिर साहब आप ईवीएम से आपको इतना प्रेम क्यों है? अगर सारे लोग कह रहे हैं ईवीएम गलत है, बैन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से इतना प्रेम क्यों है? ये प्रश्न तो उठता है। या आखिर आप अगर गड़बड़ी नहीं करते हैं, ईवीएम के कारण नहीं जीतते हैं, ईवीएम से आपको कोई फायदा नहीं है, तो फिर आप ईवीएम के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं जिन्हें ईवीएम रहना चाहिए? जो भी ईवीएम पे प्रश्न उठाते हैं आप उसके अगेंस्ट में जैसे शुरू हो जाते हैं। आपके जो भी प्रवक्ता हैं उनका कहना हो जाता है कि भैया ईवीएम का रोना आप रो रहे हैं, तो आप क्यों ईवीएम ईवीएम चिल्ला रहे हैं? आप भी ईवीएम पे बैन करने की बात कर लीजिए, बैलेट से चुनाव में आ जाइए। तो ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जैसे अभी देखा गया छत्तीसगढ़ में बीएसपी के एक प्रत्याशी को अपने बूथ पे 0 वोट था,
अब वो कैंडिडेट अपना वोट तो जरूर गिराया होगा, लेकिन उसकी वोट्स का संख्या शून्य होना कहीं ना कहीं तो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, जो आखिर उस प्रत्याशी का वोट कहां गया, उसका अपना वोट कहां गया। उसको किसी ने नहीं दिया, लेकिन उसका अपना वोट तो होगा, और अपना ही वोट अगर नहीं आया तो इसका तो कहीं ना कहीं ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठता है। और ईवीएम हैक हो भी सकते हैं बार बार, कई लोगों ने जैसे इस बात को रखा कि ईवीएम ऐसे हैक हो सकती है। तो अब है जो चुनाव आयोग न इसको मानने के लिए तैयार है, न सत्ताधारी दल मानने के लिए तैयार है। आखिर एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे उठ रहा है कि आखिर इन दोनों को इससे क्या फायदा है। आप चुनाव 1 महीना करवाते हैं, काउंटिंग 3 दिन नहीं करवा सकते, यानी काउंटिंग का रिजल्ट 2 घंटे यानी 2 घंटा में आ जाना चाहिए। तो ये 2 घंटा की हड़बड़ी क्यों है? चुनाव के बाद जस्ट सरकार बनाने की इतनी हड़बड़ी क्यों हो जाती है? ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। जो ईवीएम में घोटाला तो हो रहे हैं, चाहे वोट गिरने के समय घोटाला हो, काउंटिंग में घोटाला हो, या उसमें चिप लगते हैं तो चिप बदलने की बात जो बार बार आ रही है, इस तरह की भी बातें हो सकती है। तो ईवीएम का कहीं ना कहीं तो खेल है। और अगर आप ईमानदारी से जीतते हैं तो आपको तो स्पष्ट कहना चाहिए, ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट से चुनाव हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता हमें चुनती है। लेकिन ईवीएम के समर्थन में जिस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आती है, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी तो होती है। अगर ऐसा नहीं होती तो ईवीएम के समर्थन में खड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आप निष्पक्ष चुनाव से जीत के आते हैं तो निष्पक्ष चुनाव बैलेट से हो या ईवीएम से हो, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब भ्रामक न्यूज आते हैं, इतना ईवीएम मिला, इतना गायब है, ये है, कई तरह के तथ्य उभर के सामने आते हैं जिसका कोई जांच नहीं हो पाता है। तो अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो इन तीनों राज्यों के रिजल्ट को पुनः से जांच करवाना चाहिए। ईवीएम के बारे में जैसे पूर्ण स्पष्टीकरण होनी चाहिए, जो ये जो इल्जाम लग रहे हैं इसमें क्या सत्यता है। अगर ऐसा नहीं की जाती है तो जनता हमेशा मानेगी जो कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और ये ईवीएम में अगर गड़बड़ी हुई है तो लोकतंत्र की हत्या है। इससे कभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो मांग करना चाहता हूं कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि किसी को प्रश्न उठाने की जो है यहाँ पे गुंजाइश नहीं बचे और लोकतंत्र स्वस्थ रहे।